नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम सार में। और आज है 4 मई और 4 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सब पर आज हम एमसीक्यू की फॉर्म में चर्चा करेंगे, ताकि आप अपनी परीक्षा के दौरान इस तरीके के सवालों को आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एमसीक्यू की फॉर्म में रोज़ चर्चा करते हैं क्वेश्चंस पे, जिससे आपको मदद भी मिलती होगी। तो जो लोग आज हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई बैडमिंटन चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन 1 है दुबई, ऑप्शन 2 काठमांडू, ऑप्शन 3 ढाका, ऑप्शन 4 मनीला। तो एशियाई बैडमिंटन चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब है मनीला। तो एशियाई बैडमिंटन चैम्पियनशिप का आयोजन जो हुआ है वो फिलीपींस के मनीला में हुआ है और पीवी सिंधु ने दूसरी बार एशियाई बैडमिंटन चैम्पियनशिप में कांस्य पदक जीता है। पीवी सिंधु ने जापान की शीर्ष वरीयता प्राप्त और गत विजेता जापान की अकाने यामागुची को हराकर ये कांस्य पदक प्राप्त किया है। और पीवी सिंधु इससे पहले रियो डी जेनेरो 2016 में ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं और 2020 के ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता था। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा सवाल है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने घर तक राशन डिलीवरी को मंजूरी प्रदान की है? तो ऑप्शन 1 है राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब और डी यानी चौथा गुजरात। तो इसका सही जवाब है पंजाब। पंजाब ने हाल ही में हर घर तक राशन को पहुंचाने के जो फैसला है उसको मंजूरी दे दी है। तो पंजाब के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में है और अभी जो यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं अब वो हैं भगवंत मान। राज्यपाल पंजाब के हैं बनवारी लाल पुरोहित और लोकसभा सीटों की संख्या 13 है, क्योंकि हाल ही में यहाँ चुनाव हुआ है तो सीटों से संबंधित सवाल आने की भी संभावना है। राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है और विधानसभा सीटों की संख्या 117 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का तीसरा सवाल है, विश्व अस्थमा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो आपका पहला ऑप्शन है 28 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन है 29 अप्रैल, तीसरा है 2 मई और चौथा विकल्प है 3 मई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 3 मई। जो विश्व अस्थमा दिवस है वो हर वर्ष यानी प्रतिवर्ष मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। तो वर्ष 2022 में ये 3 मई को मनाया गया है। थीम भी इम्पोर्टेंट है विश्व अस्थमा दिवस का। तो ऑप्शंस में आपसे इन डेटों के स्थान पर कहीं ये भी लिखा हो सकता है कि किस हफ्ते के और या किस महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 3 मई और इसका थीम था, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। और इसका उद्देश्य है कि अस्थमा के बारे में पूरे विश्व भर में जागरूकता पैदा करना है और ताकि लोगों में इसके बारे में जागरूकता बढ़े। तो पहली बार विश्व अस्थमा दिवस 1998 में मनाया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? अचिंता सोएली, ऑप्शन 2 मीराबाई चानू, ऑप्शन 3 दीपिका पल्लिकल, ऑप्शन 4 हर्षदा गरुण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हर्षदा
गरुड़ यानी वेट लिफ्टिंग में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप वेट लिफ्टिंग में हर्षदा गरुड़ ने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। और इसका जो आयोजन है इस वर्ल्ड चैंपियनशिप वेट लिफ्टिंग का वो हेराक्लियन ग्रीस में हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का छठा प्रश्न, माफ़ कीजिएगा 5वां प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है एसबीआई, ऑप्शन बी एचडीएफसी, ऑप्शन 3 आईसीआईसीआई और ऑप्शन 4 यूनियन बैंक। तो आपको इसका सही जवाब बताना है कि किस बैंक ने एमएसएमई के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है आईसीआईसीआई। तो कुछ बैंकों के अध्यक्ष और सीईओ और एमडी के बारे में बात कर लेते हैं। एसबीआई के जो अध्यक्ष हैं इसी वर्तमान में दिनेश कुमार खारा हैं। आईसीआईसीआई के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी हैं। और एचडीएफसी के सीईओ शशिधर जगदीशन हैं। और यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ राज किरण जी हैं। चलिए आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन 1 है स्नेहलता श्रीवास्तव, ऑप्शन 2 विनय मोहन क्वात्रा, ऑप्शन 3 प्रोफेसर अजय के सूद और ऑप्शन 4 प्रोफेसर के विजय राघवन। तो आपको सही उत्तर इसमें बताना है। और हाल ही में जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र पीएसए इसे कहा जाता है, किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है अजय के सूद। यानी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र की जो शुरुआत है वो 1999 से हुई है। और ये विज्ञान संबंधी और प्रौद्योगिकी मामलों में ये मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं, मुख्य साइंटिफिक सलाहकार होते हैं। और पीएसए जो सबसे पहले बने थे और वो थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन 7 है हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के परिसर का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन 1 है हैदराबाद, ऑप्शन 2 बंगलुरु, ऑप्शन 3 गुवाहाटी, ऑप्शन 4 भोपाल। तो नेट ग्रिड का जो परिसर है इसका उद्घाटन हुआ है बंगलुरु में। तो नेट ग्रिड एक ऐसा ग्रिड है जो एक ऐसा डाटाबेस है जिसमें काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए इसका स्थापना की गई है ताकि डाटा को शेयर आपस में या स्टेट्स के बीच में आदान प्रदान किया जा सके। और नेट ग्रिड की स्थापना 2009 में हुई और अभी इसके जो सीईओ हैं वो आशीष गुप्ता हैं। नेट ग्रिड गृह मंत्रालय के अधीन आता है और केंद्रीय गृह मंत्री एवं और जो सहकारिता गृह मंत्री हैं वो अभी अमित शाह जी हैं। चलिए आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 8वां सवाल और 8वां सवाल है हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स किस विश्वविद्यालय ने जीते हैं? ऑप्शन 1 पंजाब विश्वविद्यालय, ऑप्शन 2 दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन 3 लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन 4 जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। तो आपको सही उत्तर इसका बताना है कि खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स इनका आयोजन अभी किया गया है। तो इसमें किसने इन गेम्स को जीता है? तो इसका सही उत्तर है जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। इसने इसको जीता है इन गेम्स को। और इसका आयोजन जो हुआ था वो बेंगलोर में हुआ है। और प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स 2020 में भुवनेश्वर में आयोजित हुए थे। आपको ये बात भी याद रखनी है। चलिए आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 है विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड लाफ्टर डे।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला विकल्प है 1 मई, और ऑप्शन 2 है 2 मई, ऑप्शन 3 है 3 मई, ऑप्शन 4 है 4 मई। तो इसका सही उत्तर है 1 मई। तो 1 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है और 1 मई को ही विश्व मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। तो पहला हास्य दिवस मुंबई में 1998 में मनाया गया और इस इनिशिएटिव की जो शुरुआत की है वो मदन कटारिया जी ने की थी। चलिए आज के अगले प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न है किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बुर्ले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है, यानी दर्जा दिया गया है। तो इसका ऑप्शन 1 है इटली, ऑप्शन 2 है ब्राज़ील, ऑप्शन 3 मैक्सिको, ऑप्शन 4 चीन। तो इसका सही जवाब है ब्राज़ील। जो लैंडस्केप गार्डन सिटियो बुर्ले है ये ब्राज़ील का है और इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। तो ब्राज़ील के शहर यानी रियो डी जेनेरो में एक लैंडस्केप गार्डन यानी सिटियो बुर्ले मार्क्स को यूनेस्को की साइट घोषित किया गया है, विश्व धरोहर। और ब्राज़ील की कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ के अभी जो राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो, और यहाँ की राजधानी है ब्राज़ीलिया, और मुद्रा है ब्राज़ीलियन रियाल। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो एक बार फिर इसको लाइक करें, और इसके बारे में अगर आप इसका PDF भी चाहते हैं तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो एग्ज़ाम सार के नाम से ही है, आप सर्च करके वहाँ से इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।